शरीरा देव तनुज धरि गुण शरीरा विपुल वीर आये रणवीरा विपुल वीर आये रणवीरा। भूप सास दस एकी वारा लगे उठावन तरह न तारा डगई न शंभु सरासन कैसी। साहस से सहस अर्जुन और 10 से दशानंद रावण दोनों एक बार आए थे और दोनों लड़ गए थे और दोनों से धनुष नहीं उठा। अथवा तो यूँ कह लीजिए कि 10,000 राजा आए और 1 वर्ष से यह धनुष उत्सव चल रहा था और सब एक एक करके चले जा रहे थे। जब किसी पे नहीं टूटा तब महाराज जनक जी उठ के खड़े हुए और महाराज जनक जी ने कहा कि दीप दीप से भूपति नाना आए सुन जो हम पर ठाना। अरे देवताओं की तो बात ही कौन कहे, राजा महाराजा सबसे आए, स्वर्ग से भी आए, वैकुंठ से भी आए, सब जगह से आए, पाताल लोक से आए। और यहाँ राजा महाराजा ही नहीं बैठे, यहाँ देव धनुज देवता भी बैठे हैं, धनुज भी बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे, सब सुंदर सुंदर वेश धारण करके आए पर एक धनुष को कोई तोड़ नहीं सका। वीर विहीन मही में जानी। मैं समझ गया हूँ कि अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। अब को माँ के भट मानी, अब कोई बुरा मत मानना। मैं समझ गया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है, संपूर्ण पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। इसीलिए अपने अपने घर पे चले जाओ, वैदेही का विवाह नहीं लिखा है। तब तक लखनलाल जी एकदम से खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए और लखनलाल जी ने कह दिया, कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। माँ के लगन कुटिल भोगे, माँ के लगन कुटिल रजपट मरपत सोगे, रजपट मरगत सोगे। जनक जैसे अनोखित वाणी, कही जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यावान रघुकुल जानी, विद्यावान रघुकुल जानी, रघुकुल लखनलाल जी खड़े हो गए और एकदम से खड़े हुए बोले, कही जनक जिस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जो महाराज जनक ने कहा जहाँ पर रघुवंशी बैठे हुए हों तो रघुवंशियों की मध्यस्थ तली में कोई अगर ऐसा वाक्य बोलता है तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। कही जनक जिस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और मैं रघुवंशियों का अपमान कैसे सहन कर सकता हूँ, मैं रघुवंशियों का अपमान सहन नहीं कर सकता हूँ। आप एक धनुष की बात कर रहे हैं, मैं योजन सत प्रमाण ले धावूं, ये कहिए 700 योजन तक इसको दौड़ते ले जाऊंगा। और आप तो दौड़ने की बात कर रहे हैं, इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तोड़ो किस प्रकार, जिस प्रकार कमल की डंडी तोड़ दी जाती है उस प्रकार शिव जी के धनुष को तोड़ दूंगा। और क्या, काचे घट जिम चारों फोड़ी, जिस प्रकार कच्चा घड़ा फोड़ा जाता है इस धनुष को मैं ठीक उसी प्रकार से ऐसे फोड़ दूंगा। राम जी ने कहा कैसे फोड़ो, तब प्रताप लगा। हनुमान जी से पूछा ना कि लंका कैसे जलाई, तो हनुमान जी ने कह दिया मैंने नहीं जलाई, आपके प्रताप ने लंका जलाई थी। तो लखनलाल जी ने भी कह दिया आपके प्रताप से। और काचे घट जिम डारों फोड़ी, काचे घट की तरह ही क्यों, काचे घट की तरह इसलिए क्योंकि कच्चा घड़ा एक बार मिटा दोगे तो दोबारा बनाया जा सकता है, इसीलिए मैं तोड़ूंगा पर आपके कृपा प्रसाद से आप उसको दोबारा भी जोड़ सकते हैं। काचे घट जिम डारों फोड़ी। फिर तो लखनलाल जी ने तो कहा कही जनक जस अनुचित वाणी,
किसी ने कह दिया आपने कौन उचित कहा, जो ना श्रीमान जनक न कोई संबोधन सीधे जनक कह दिया। अभी जो बात हो रही थी ना कि लखनलाल जी दंड के समान है, तो जैसे ही रघुनाथ जी की वो कीर्ति यश कीर्ति रूपी ध्वजा झुकने लग गई, वैसे लखनलाल जी दंडे के समान खड़े हो गए और तत्क्षण बोल दिए कि कहीं जनक जैसे निश्चित वाण। और राम जी ने लखन को इशारा किया, लखनलाल जी बैठे। अगर लखनलाल जी लाल नहीं होते ना तो धनुष टूटता नहीं, क्योंकि राम जी को क्रोध कैसे आता? क्रोध तो तभी आया जब लखनलाल जी रुष्ट हुए और लखनलाल जी को बिठाया और गुरुदेव ने सुंदर समय जाना कि अब धनुष टूटने का समय आ गया। जिस कार्य करने का जो समय योग्य होता है उस समय वो कार्य किया जाता है तो वो कार्य परिपूर्ण होता है, नहीं तो अधूरा रह जाता है। बस गुरु जी ने आज्ञा दी और भगवान राम जी धीरे धीरे धनुष की ओर चले। विश्वामित्र समय सुरदानी, विश्वामित्र समय सुरदानी, बोले स्नेहमय वाणी, बोले स्नेहमय वाणी, विश्वामित्र समय सुरदानी, भगवान धीरे धीरे चलते गए, चलते चलते जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो सुनैना माता को भी भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। सखियों को भी भ्रम उत्पन्न हो गया। अब भ्रम तो सबको था, पर सीता मैया ने प्रार्थना की गणेश जी से कि आप भारी वजन वाले हैं, आपका पेट भी बड़ा भारी है और आप चूहे पे बैठते हैं, और जब आप चूहे पे बैठते हैं तो चूहे पे विराजमान होते तो आप छोटे हो जाते हैं। उसी प्रकार इस धनुष को भी तृणवत कर दीजिए, धनुष को तृणवत कर दीजिए। और मंगल के सूचक गणेश जी होते हैं तो प्रथम गणेश जी की वंदना की और राम जी जैसे धनुष को उठाने गए ना तो प्रथम गुरुदेव को प्रणाम किए, फिर खड़े खड़े देखने लग गए। अब माता सीता जी यहाँ 9वीं दशा को प्राप्त हो चुकी थी और यदि 10वीं दशा को प्राप्त हो जाती प्रेम की तो प्राणांत हो जाती। तो राम जी ने सोचा कि का वर्षा जब कृषि सुखाने तो समय चूक पुण्य का पछताने, जब प्यास लगी हो तब पानी मत दो और फिर व्यक्ति मर जाए तो फिर तर्पण करते रहो, तो ऐसे तर्पण करने से फायदा क्या। राम जी उठे और उठकर जैसे ही गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत में श्री राम जी ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और सीधे धनुष उठाया और उठाकर तोड़ दिया और न किसी ने देखा। सकल
जयति वचन उचारी जयति वचन उचारी जयति वचन उचारी बोलिए भगवान भगवान राघवेंद्र सरकार ने एकदम से धनुष तोड़ दिया और जैसे ही धनुष तोड़ा तो जिस कुंजर और पृथ्वी हिलने लग गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि प्रारंभ कर दी और जैसे ही पुष्प वृष्टि प्रारंभ हुई धनुष टूटते ही जय जयकार मच गई और जय जयकार होने लग गई इधर। अब धनुष टूटना था, टूटने की देरी थी। जैसे ही तोड़ा तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तेही क्षण राम मध्य धनुष तोड़ा। राम जी ने मध्यस्थली में धनुष तोड़ा तो राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा। उसका तात्पर्य क्या है? राम जी ने कुर्सी तो लगा दो। राम जी ने मध्यस्थली से धनुष तोड़ा और जब भगवान ने धनुष तोड़ा बीच में तो उसका तात्पर्य क्या है? जय हो रघुनाथ सरकार। भगवान ने बीच से धनुष तोड़ा। इसका तात्पर्य यह है कि कोई ये नहीं समझे कि भगवान के बाहुओं में बल नहीं है। भगवान के बाहुओं में बल तो बहुत है, इसीलिए तेही क्षण राम मध्य धनुष तोड़ा। देवता ऋषि मुनि सबके बीच में धनुष तोड़ा। अब भगवान विराजमान है। माता सीता जी ने राम जी के गले में पुष्पहार पहनाया। धीरे धीरे सखियों के साथ में आई ना माता जानकी जी, तो माता जानकी जी ने राम जी को पुष्पहार पहनाया और माला लाओ माला। माता जानकी जी ने पुष्पहार श्री राम जी के गले में पहनाया। सखी नमक सिया सोहित कैसे छवि छवि जैसे कर सरोजे मान सुहाई कर सरोजे जय मान सुहाई विश्व विजय सो विश्व विजय सो गावंग कवि अब लोक सहेली खुशी से झूमी गाई आज वो तुम्हें नचाए कि भक्ति वो आ गया कि हम सब खुशी मनाए। माँ सीता के सपनों के हेलो
खुशी में झूमे खंडित कर दे, यज्ञ को नष्ट करे। पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने एक बाण मारा, बिना फरसे के बाण मारा। मारीच सती योजन गा सागर पारा, और वही मारीच आगे कहेगा भई गति मम कीट भृंग की नाई। जब राम जी ने बाण मारा ना तो वो भृंग एक कीट होता है, तो भिन 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 करता रहता है। और लखन लाल जी ने एक ही बाण से वह 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। तभी तो कहा कि जग में सकल निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष में होते थे। संपूर्ण राक्षसों को मार दिया। अब अगर 14,000 राक्षसों को मारते तो उनका मलबा तो बहुत सारा गिरता ना, उनका मलबा बहुत गिरता। तो वो मलबा गिरने नहीं दिए, वो मलबा संपूर्ण तत्काल अग्नि बाण मार दिए, वो जला के नष्ट कर दिए। और वायु बाण मार हे सुनि मारी जिन सातर कोगी, हे सुनि मारी जिन सातर कोगी, सदा मुनि कोगी बिनु फरुदा बिनु फरुदा राम के ही सत्य जो जगे पावन सरसुभाग मुनिमारा, हे पावन सरसुभाग मुनिमारा, अदुजनि से कटुक संहारा, नाभि असुर तुझ स्तुति करहि देव मुनि धारे, स्तुति करहि देव मुनि धारे, स्तुति करहि देव मुनि धारे। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। बस राम जी के विवाह देख कर राम को देख कर वो जनक नंदिनी, राम को देख कर वो जनक नंदिनी, पागल हरि की कट गई। राम जी के सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों की लड़ी लड़ी प्रेम भी पड़ेगा। नजर मिल गई दोनों की, देखते नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी वो जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। हमको दे दिया राम को, राम दे सिया सिया को। देखो प्रेम रस भंडार हो रहा है।
सखी राम को देख रख दिए विधाता ने जोड़ी सुबह, रख दिए विधाता ने जोड़ी सुबह। लेकिन चिंता भी है सबको, पर धनुष कैसे धनुष कैसे तोड़ेगी ये बारे कुमल, पर धनुष कैसे तोड़ेगी ये बारे कुमल। सबके मन में ये सन्ना बनी रह गई, सिया और सिया राम को राम धीरे सिया को सिया। तुरंत दूसरी सखी बोली दूसरी सखी देख छोटन में, बोली दूसरी सखी देख छोटन में, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बार सखी, एक ही बार ऐसा कि तो नहीं जानती, एक ही बार में तारका राक्षसी, एक ही बार में तारका राक्षसी। उठ सकी ना परी बनी रह गई, राम धीरे सिया सिया राम को, राम धीरे सिया सिया राम को। साखियाँ लड़ी रह गई, राम धीरे सिया सिया राम को, राम धीरे सिया सिया राम। चारों अखियाँ लड़ी रह गई, राम धीरे सिया सिया राम को, राम धीरे सिया सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री नंदनी, राम को देख कर श्री नंदनी, बाग में वो करी राम धीरे सिया और सिया राम को, राम धीरे सिया सिया राम को, राम धीरे सिया सदगुरु ने मिलन करा दिया। इसमें पूर्ण अध्यात्म पर पूर्ण घटित होती है। ये पूरा प्रसंग ही अध्यात्म पे है। मोर पंख सिर शोभत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। श्री कृष्ण भगवान भी मोर पंख धारण करते, तो राम जी भी मोर पंख धारण करते। मोर पंख क्या होता है? मोर मोर ये मेरा है, मेरा वैसे तो मयूर नाम है। और मोर मोर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो काम का प्रतीक नहीं है। मोर वाली कथा तो सबने सुनी ही होगी। तो मोर काम का प्रतीक नहीं है, निष्कामता का प्रतीक है। इसीलिए राम जी मोर पंख धारण किए हैं। राम जी कामता के प्रतीक नहीं है, निष्कामता के प्रतीक है। और लखनलाल जी जो पुष्प तोड़ रहे थे, तो पुष्प तो उतार रहे थे, पर उन पुष्पों में जो खिले हुए पुष्प थे उनको ना उतार कर अभी जो खिले नहीं है उनको उतारा। उनको क्यों उतारा? गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। पुष्पों के गुच्छों के बीच में कुछ वो कलियां लगा दी जो अभी खिली ही नहीं। वो क्यों लगा दी? क्योंकि उनके मन में यह भाव था कि अभी हम तो अपूर्ण हैं, पूर्ण हुए नहीं, और परमात्मा तो खिले को ही स्वीकार करेगा, हम जैसे अपूर्ण को कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए लखनलाल जी आचार्य चाहें आचार्य अपनी कृपा करें, तो जो योग नहीं बने हैं उन बिना योग वालों को भी प्रभु के माथे पर रख सकते हैं और प्रभु के माथे पर सुशोभमान कर दिए, क्योंकि वो आचार्य और गुरु की कृपा हुई। गुरु की कृपा हुई। हमारा तो सामर्थ्य नहीं था, सौभाग्य नहीं था कि हम वो प्राप्त कर सकते, पर गुरुदेव ने वो कृपा की, वो प्राप्त हो गए, परमात्मा प्राप्त हो गए।
देखती देखती राम जी को देखती रही। फिर एक सखी ने कहा कि आंख बंद कर ली सीता जी। जैसे ही आंख बंद की उनको पिताजी का वो प्रण याद आ गया कि जब तक धनुष ने ये सुकुमार हैं, इनको तो पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा है, ये धनुष क्या तोड़ेंगे। माता जी के मन में ये भाव आया, आंख बंद कर ली। सखियों ने कहा कि आंख बाद में बंद करना, पहले दर्शन कर लो, बाद में नहीं मिलेंगी। आंख बंद बाद में कर लीजिएगा। तब तक दूसरी सखी बोली कि आंख बंद करके हृदय में मूर्त बिठा ली है, इसीलिए आंख बंद कर रही। भाई विनोद भाव तो होता ही है जब आपस में एक जैसा मन मिल जाए तो। और फिर सखी से अपने मन की बात कहने में कहाँ चूके। मित्र मित्र से बात कहने में क्या चूकता है कोई है। उनसे कहा कि ध्यान बाद में कर लीजिएगा। माता जी लज्जित हो गई और बस वह सांवली मूर्त हृदय में बिठाकर माता पार्वती जी का पूजन करने के लिए गई और माता पार्वती जी का पूजन किया। और जैसे ही माता पार्वती जी का पूजन किया, खसी माल मूर्त मुस्कान, माला गिर गई, मूर्ति मुस्कुरा गई और वरदान दे दिया कि जिस वर के लिए जो आपको सांवरा वर चाहिए वही जाओ, प्राप्त हो जाएगा। और वरदान लेकर मैया अपने महल के लिए आई। इधर राम जी आए, गुरुदेव की पूजा किए। वहाँ पर माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया था। कथाएं तो बहुत ही समय हो गए। वहाँ पर माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया तो यहाँ गुरु जी ने दे दिया। गुरु जी ने कह दिया सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भई सुखारे। एक वचन नहीं कहा। राम जी सीता जी को देख के आए तो ये कहना चाहिए था सफल मनोरथ होए तुम्हारा। अब उन्होंने कहा सफल मनोरथ होए तुम्हारे। तो लखनलाल जी ने भी उर्मिला जी को देख लिया था। लखनलाल जी ने उर्मिला जी को देख लिया था। और जब लखनलाल जी की उर्मिला पर दृष्टि पड़ गई थी तो उर्मिला की दृष्टि भी लखनलाल जी पर पड़ चुकी थी। तो गुरु जी तो सबके हृदय की जानते, उन्होंने कह दिया सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। राम जी भी प्रसन्न हुए लखनलाल जी, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया अब तो इसको कोई काटने वाला नहीं, अब तो ये ब्रह्म बाग हो चुका है। और उधर सुंदर मखशाला बनी हुई है, दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं और जो जिस लायक था वैसे उनको बिठाया गया। सब बैठे हुए हैं और एक साथ से सब बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। वो महाराज जनक जी के बंदी जन आए, उन्होंने वृंदावली गायन प्रारंभ की। और जैसे ही वृंदावली गायन प्रारंभ की, वृंदावली कहते कहते कहने लग गए ये जो धनुष है ना, ये धनुष बहुत बड़ा जहाज है और इसको जो तोड़ेगा इसको वही तोड़ पाएगा जिसके बाहुओं में बल होगा। बंदी जनों ने तो कह दिया कि इसमें अच्छे अच्छे राजा महाराजा डूब जाएंगे, इसको तोड़ने में देखते कितने आए और कितने चले गए। ये धनुष कौन है? ये पिनाक रूपी धनुष है और महाराज देवराज को मिला था। ये जनक जी की जो पीढ़ी है ना, 21वीं पीढ़ी के जनक जी है। ये जो निमि वंश से जनक वंश की उत्पत्ति हुई है। पर भगवान का विवाह करना ना तो निमि वंश को प्रणाम। और है ये पूरा रघुवंश का, इक्ष्वाकु वंश से निमि वंश, इक्ष्वाकु वंश से निमि जी का वंश चला। और 7वीं पीढ़ी को महाराज देवराज को ये धनुष दिया था, महाराज देवराज जनक को दिया था। और ये महाराज शीरध्वज है, शीरध्वज और पुष्पध्वज ये दोनों भाई हैं, उनको ये धनुष दिया था। अब राम जी ने धनुष दिया, भगवान शिव जी का पिनाक रूपी धनुष है, जो त्रिपुरासुर को मारने के लिए पहाड़ों से एकत्रित करके इस धनुष की रचना की गई थी। ये वह धनुष है। अब वो धनुष वहां रखा हुआ था, इतना विस्तृत और इतना बड़ा विशाल धनुष था, इतना बड़ा धनुष कि 700 हाथी जिस धनुष को खींचने के लिए लगते थे, उस मंजूषा को खींचने के लिए, वो इतना बड़ा विशाल धनुष था। और वो धनुष रखा हुआ है, उस धनुष को जो तोड़ देगा उसका सीता जी के साथ में विवाह होगा।
सब राजा महाराजा बैठे हुए हैं, एक तरफ से सब राजा महाराजा बैठे हुए हैं और सीता जी का विवाह हो गया। और विवाह के टाइम पे भी बहुत अच्छे समय पे पूर्व विधायक ममता मीणा जी का आगमन हो गया। ये तो हमारी यहाँ बाग बागेश्वर में जब हमने चातुर्मास किया था तो प्रथम यजमान तो उस कथा की यही थी जब हम इस क्षेत्र में आए थे। तो राजा महाराजा बैठे हुए थे सभी। अब बंदी जनों ने कह दिया जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ में सीता का विवाह होगा, क्योंकि महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा की है। और ये धनुष पिनाक रूपी धनुष है, इसको तोड़ भी कौन सकता है। इतनी बड़ी मंजूषा को जो हाथियों से जिसको लाया जाता है वो धनुष रखा है। वाल्मीकि रामायण में इस धनुष का बहुत बेहद वर्णन है, मकशाला का भी और धनुषशाला का बहुत बेहद वर्णन है। अब राजा महाराजा धीरे धीरे एक के बाद एक उठ के खड़े होने लगे धनुष तोड़ने। एक राजा उठ के खड़ा हुआ। अब एक राजा जैसे ही खड़ा हुआ तो दूसरे राजा ने कहा कि ये धनुष तोड़ने चल रहे हैं। तब तक एक राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम किया, चले इष्ट देव ही शरणाई। तब तक उनके सबके इष्ट खड़े हुए थे ना आकाश मार्ग में, और आकाश मार्ग में जैसे ही खड़े